नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमने संधि से शुरुआत की है। संधि में हमने स्वर संधि को पूर्ण कर लिया है। उसके बाद हम अब व्यंजन संधि को शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें व्यंजन संधि से पहले हमें थोड़ा सा वर्ण विचार में घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में जान लेना आवश्यक है। घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो घोषवर्ण कौन से होते हैं? घोषवर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारा स्वर तंत्र कंपायमान हो या गूंज हो, कंपन करे। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज होती है या स्वर तंत्र में कंपन होता है, उन्हें घोषवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो घोषवर्ण कहलाते हैं। घोषवर्ण कहलाते, कंपायमान हो जो। अब क वर्ग जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, के वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके अंतिम जो तीन वर्ग है, स्पर्श व्यंजनों के अंतिम तीन वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। साथ में ही हमारे अंत्यस्थ वर्ण है। अंत्यस्थ वर्ण जैसे य, र, ल, व, वे भी घोषवर्ण है। उस वर्ण में केवल एक ह, ये भी क्या है? घोषवर्ण है। और सभी स्वर क्या है? घोषवर्ण है। क्या है? घोषवर्ण है। इधर देखिए, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। स्पर्श व्यंजनों में देखिए, स्पर्श व्यंजनों में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? घोषवर्ण है। क्या है? घोष। जैसे क वर्ग में क्या हो जाएगा? क वर्ग में ग, घ, अने। इसी प्रकार च वर्ग में क्या हो जाएगा? ज, झ, न। ट वर्ग में क्या हो जाएगा? ट वर्ग में क्या हो जाएगा? ड, ढ, न, ड, ढ, न। इसी प्रकार त वर्ग में क्या हो जाएगा? द, ध, न। इसी प्रकार हम देखेंगे कि प वर्ग में ब और भ और मैं पंचम वर्ण क्या है? घोषवर्ण है। क्या है? घोषवर्ण। अंत्यस्थ वर्ण, चारों अंत्यस्थ वर्ण, य, र, ल, व, ये भी क्या है? ये, ल भी क्या है? घोषवर्ण है। ये भी क्या है? घोषवर्ण है। उस वर्णों में केवल है क्या? घोषवर्ण है। प्लस सभी स्वर, प्लस में सभी स्वर क्या है? घोषवर्ण है। इस प्रकार कितने वर्ण हो गए? पांतिया, 5, 15 तो ये हो गए। 15, 4, 19, एक 20 और 11 स्वर, 31 वर्ण। 31 वर्ण क्या है? 31 वर्ण क्या है? 31 वर्ण क्या है? घोषवर्ण है। क्या है? घोषवर्ण है। अब हमें घोषवर्ण पढ़ने क्यों है? घोषवर्ण हम पढ़ने क्यों है? हमें ये घोषवर्ण किसमें क्या सहायता करेंगे? व्यंजन संधि में सहायता करेंगे, स्वर संधि में सहायता करेंगे। कि घोष के बाद अघोष आ जाए तो अघोष हो जाता है, या घोष के बाद अघोष के बाद घोष आ जाता है, घोष हो जाता है। ये हमें क्या किसमें काम देंगे? व्यंजन संधि में। किसमें काम देंगे? व्यंजन संधि में। ठीक है, याद हो गया आप घोषवर्ण? स्पर्श व्यंजनों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, बल पांचवें मतलब नासिक वर्ण, तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण क्या है? घोष है। प्लस अंतस्थ वर्ण य, र, ल भी घोष है। और क्या है? और है, वो भी उस वर्ण है, वो भी क्या है? घोष है। साथ में सभी स्वर क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। याद हो जाना चाहिए, बहुत इजी। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उसमें याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में वायु कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं करती है वायु। कोई न कोई गूंज होती है, नहीं कंपन होता है, कंपन भी नहीं होता है और गूंज भी नहीं होते। इन वर्णों के उच्चारण में वायु में कंपन नहीं होता है, वायु में कंपन नहीं होता है। अतः कोई गूंज नहीं होने पर इन्हें क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण क्या कहा जाता है? क्या, कौन सा वर्ण कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जा रहा है। कौन सा वर्ण कहा जा रहा है? अघोष वर्ण कहा जा रहा है। सभी वर्गों के पहले और दूसरे, भाई स्पर्श व्यंजनों के पहले और दूसरे क, ख, च, छ, और साथ में जो उस वर्ण हमारे श है, जो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, क्या है? अघोष है। देखिए इधर
के वर्ग में क ख, चे वर्ग में च छ, टे वर्ग में ते थे, ते वर्ग में ते थे, ते वर्ग में ते थे, और श। ये कौन सा श है? ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। ये कौन सा श है? सॉरी, ये वाला श इधर देखते हैं, सी वाला श। कंठ के बाद जो तालु है, तालु से उच्चारण होता है, तो तालव्य कौन सा है? ये तालव्य। षटकोण वाला श, ये मूर्धा से उत्पन्न होता है, मूर्धा से उच्चारण करते हैं, मूर्धन श। और ये वाला श, समय वाला श, दंत श, दंत श। कौन सा है? ये दंत श है। तो हमें ध्यान रखिए तीनों श किस में है? अघोष में है। और पहले सभी वर्णों स्पर्श व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। और ये क्या है? और साथ में उस वर्णों का श से क्या है? अघोष है। इस प्रकार टोटल संख्या होगी इनकी 10 और 3 13। कितने हो गए? 13। 13 वर्ण क्या है? अघोष है। और 31 वर्ण क्या है? घोष है। ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, अल्पप्राण और महाप्राणों को भी देख लीजिए। समास वायु के आधार पर वर्णों के भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकले, कम मात्रा में क कम निकली, ग कम निकली, लेकिन ख ज्यादा निकली, ख घ ज्यादा निकली। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा और पंचम नासिक वर्ण क्या है? अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। साथ में अंत्यस्थ वर्ण य, र, ल भी अल्पप्राण है। साथ में क्या है? सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण है। सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण है। इधर देखिए स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पंचम। या पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। क ख न, च छ न, ट ढ न, प ब न, प ब न, और अंतस्थ में ये रे ले वे। और सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। तो फिर महाप्राण बाकी बच्चे कौन से हो गए? महाप्राण हो गए। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकले, अधिक मात्रा में निकले, किस मात्रा में निकले? अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। जैसे के वर्ग में ख घ, चे वर्ग में छ झ, टे वर्ग में ठ ढ, ते वर्ग में थ ध, पे वर्ग में प फ और भ। साथ में सभी ऊष्म वर्ण श है, महाप्राण है। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होगी? 10 4 14। अल्पप्राण कितने हो गए? 30। अघोष कितने हैं? 13। घोष कितने हैं? 31। अल्पप्राण कितने हैं? 30। महाप्राण कितने हैं? 14। इनको बार बार पढ़ना, थोड़ा याद करना। ये हमें व्यंजन संधि में हमें बहुत सहायक होंगे समझने में। धन्यवाद।